मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ हम फंक्शंस देख लेते हैं, बरोबर, और कुछ रूल्स वगैरह जो है सॉल्व करने की जो रिक्वायर्ड होगा वो हम कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको एक फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करोगे आप, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एफ डैश। एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना है। एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन ही होगी, डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिनोट करोगे जो भी फंक्शन है आपको, उसका जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जो भी यहाँ पे है फंक्शन एक्स उसका आप डिफरेंशिएशन निकालोगे। अभी फंक्शन ऑफ एक्स अलग अलग केसेस में अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, जैसे कि पहला, अगर x की जगह पे आपको कोई कांस्टेंट नंबर है, कि कांस्टेंट नहीं कि कोई नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसा दिया है y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। समझा आपको ये। दूसरा x, अब ये x ही इधर, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। समझा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो ये x जो है वो चेंज टू 1। ठीक है, चेंजेस हो गए डिफरेंशिएशन निकालने पे। थर्ड, अगर x की जगह पे आपका क्या वैल्यू है, रूट एक्स है, क्या है, रूट एक्स, तो ये रूट एक्स विल चेंज टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, फोर्थ, अगर 1 अपॉन एक्स है x की जगह पे, तो वो चेंज होकर हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ, अगर ये आपका x रेज टू n है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने पे क्या हो जाएगा, ये n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना, अगर ये आपको ध्यान में रहेगा फंक्शन डिफरेंशिएशन का, तो ये आप सब सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट, सिक्स्थ, a रेज टू x। ठीक है, a आपको कोई कांस्टेंट है, ठीक है, a रेज टू एक्स है, 5 रेज टू एक्स, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a रेज टू एक्स एज इट इज डॉट डॉट यानी कि मल्टीप्लाई लॉग a, मल्टीप्लाई बाय लॉग a। नेक्स्ट सेवेंथ, e रेज टू एक्स है, तो e रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, लॉग x है, तो वो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 फंक्शंस है, उनका डिफरेंशिएशन ये 8 है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये फंक्शंस और उनका डिफरेंशिएशन आपको ये याद रखना है। अगर याद है तो ही कर पाओगे, ये याद करने के बाद में आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लॉ ऑफ इंडाइसिस है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम सब में जगह जगह पे इसको यूज करेंगे। ओके ओके, तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट सम, 3.1 का सबसे पहला सम। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, और आपको ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स, ये है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो आपको ये मैंने टेबल यहाँ पे बना के रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा इजी कर सके, आप इजीली इसको देख के आइडेंटिटी या फंक्शन जो है आप यूज कर सको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पूरा ब्रैकेट में, बरोबर। इस पूरे रूट को आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अभी इसको कंपेयर करो, यहाँ पे ये किसी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है क्या, रूट एक्स, बरोबर, बट एग्जैक्टली ये एक्स है क्या, नहीं। 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि जब भी आप ऐसा कुछ फंक्शन होगा, एक्स की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू होगी, तो आप क्या करोगे, इसको x ही कंसीडर करोगे और डिफरेंशिएट कर दोगे। इसको x कंसीडर करके क्या करोगे, डिफरेंस। यहाँ पे खाली x नहीं है, x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, बट पूरे को हम x कंसीडर करेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। बट क्योंकि ये x नहीं था, तो चेन रूल के हिसाब से इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, इसका हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो इसको हमने x कंसीडर किया और रूट x का आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करके हमने वैल्यू लिख दिया 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, बरोबर ना। रूट एक्स हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन 2 रूट
एक्स प्लस 1/x। अब क्योंकि ये x नहीं था तो चेन रूल के हिसाब से हमने इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकाल दिया, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स प्लस 1/x। अब इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन, देखो ये तो हो गया आपका, डिफरेंशिएट निकल गया बरोबर। अब आप फिर से इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 1/x का क्या होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1/x², ठीक है। 1 माइनस 1/x², ये हैजिडिस लिखा हमने बरोबर, समझा आपको ये, ओके। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट्स से हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1/x रेज टू 1/2। जब आप रूट को हटाते हो तो पावर 1/2 बन जाएगा बरोबर ना। तो रूट की जगह पे 1/2 पावर आप लिख सकते हो। ये लॉ ऑफ इंडेक्स है, क्या है लॉ ऑफ इंडेक्स, लॉ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कौन सा वाला हमने प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पे, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, बोला अदर वे राउंड किया, करेक्ट ना। यहाँ पे y था तो हमने क्या किया ये हाँ, तो रूट था ना, रूट का जो पावर था वो क्या हो गया x/y। x क्या था अंदर के वेरिएबल का पावर, अभी अंदर के वेरिएबल का पावर सब 1 ही था बरोबर, सबका पावर कितना था 1 ही था। तो ये हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2, करेक्ट। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, ये आपका था वो बाहर लिख दिया आपने अलग से, ठीक है। ये आपका x रेज टू 1/2 था ना, ये x रेज टू 1/2 डिनोमिनेटर में था ये पावर। जब भी कोई पावर डिनोमिनेटर में है तो जब आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो आपका पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा बरोबर ना। ये लॉ ऑफ इंडेक्सिस कहता है। उसके हिसाब से हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा था उसको हम न्यूमरेटर में ले गए बरोबर, यहाँ पे अपॉन कैंसिल हो गया बरोबर ना। तो हम इसे न्यूमरेटर में ले गए और जो पावर था आपका, पावर क्या हो गया आपका नेगेटिव, माइनस में आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये हैज इट इज, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपका फाइनल आंसर, ओके। समझा आपको ये, तो आप इसको नोट कर सकते हो, फाइन, ओके। नेक्स्ट सम, फाइंड dy बाय dx। आपको इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे बरोबर, फंक्शन दिया y इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ a² प्लस x², ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएट निकालना है, इसका क्या निकालना है आपको डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये dy बाय dx, ये क्यूब रूट था। तो लॉ ऑफ इंडेक्सिस की मदद से हम बोल सकते हैं कि क्यूब रूट को अगर हम क्यूब रूट हटाते हैं तो क्या बन जाएगा 1/3, स्क्वायर होता तो 1/2, क्यूब है तो 1/3, ठीक है। रूट को हमने हटा दिया, रूट को हटाने पे ये हो गया 1/3, बाकी अंदर का टर्म हैज इट इज, तो a² प्लस x² द होल रेज टू 1/3। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये जो है किससे मिलता जुलता प्रॉपर्टी है, पांचवे वाले से, x रेज टू n, n आपको कोई भी नंबर है ना, तो ये पूरा आपका x हो गया, ये आपका n हो गया। तो इसको x कंसीडर करके हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे x रेज टू n वाला। तो क्या है यहाँ पे n इंटू x रेज टू n माइनस 1, ठीक है, ये हम करेंगे। बट ये आपका x है क्या, ये आपका सिंगल x नहीं है, तो इसका हम फिर से क्या निकालेंगे डिफरेंशिएशन, चेन रूल की वजह से बरोबर। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पांचवा वाला हमने प्रॉपर्टी यूज किया x रेज टू n वाला। तो जो n था वो आपका आगे आ गया, तो 1/3 जो ऊपर था वो आपका आगे आ गया बरोबर। और फिर बाद में x रेज टू n माइनस 1, अभी 1/3 को माइनस 1 से क्या बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1/3 माइनस 1, तो क्रॉस सॉल्व करने पे क्या होगा 1 माइनस 3/3 बरोबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कुछ भी नहीं मतलब नीचे 1 है, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 बरोबर। तो ये हो गया -2/3, करेक्ट, समझा आपको ये। तो हमने पावर को सिंप्लीफाई कर दिया और डायरेक्टली लिख दिया -2/3। अब
क्योंकि ये आपका x नहीं था तो इसको हमने फिर से क्या निकाला, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। तो ये आपका पार्ट डिफरेंशिएट हो चुका है। अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो है दोनों टर्म है, दो टर्म है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों भी टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो पहला जो टर्म है वो कौन सी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है? हाँ, फर्स्ट। बच्चे कंफ्यूज हो गए इससे, a रेज टू x। भाई बेटा पावर x नहीं है, पावर 2 है। और x a आपका कोई वेरिएबल नहीं है, आपका कांस्टेंट है। a क्या आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 4 है ना, नंबर से, तो आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है। तो ये पूरा आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। क्या पूरा रहेगा आपका, ये कांस्टेंट ही रहेगा। अगर यहाँ पे x होता तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते, 6th वाला, बट x नहीं, यहाँ पे 2 है तो ये आपका कांस्टेंट बन गया। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। और ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा लगेगा, x रेज टू 2, पांचवा वाला, बराबर ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 2x। समझे आपको ये? ओके, डिफरेंशिएट कर दे तो इसलिए आपका डिफरेंशिएशन का साइन नहीं आना चाहिए उसके बाद में, करेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 0 + 2x कितना होगा, 2x, ठीक है। अब देखो 2x, ये दो एक ही नंबर है पूरा, इसमें ये पूरे नंबर क्या एक ही नंबर है, तो आप 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बराबर। 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x/3 ब्रैकेट a² + x² - 2/3। ये आपका फाइनल आंसर, पूरा टर्म डिफरेंशिएट हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। समझा आपको ये? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सम, ठीक है। dy/dx इफ ये आपको दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, ध्यान से कितना, यहाँ पे 1 2 3 टर्म दिया और ऊपर पावर भी दिया हुआ है। तो पूरे टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे, x। पूरे टर्म को क्या कंसीडर करेंगे, x रेज टू n करके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहला, ठीक है। और क्योंकि ये x नहीं है तो इन सभी टर्म को वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, चेन रूल। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy/dx = dy/dx लिख दिया हमने ये। अभी ये पूरा x है और ये आपका n है, तो x रेज टू n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे अभी यहाँ पे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वापस और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये पूरा आपका क्या है, x है और ये क्या आपका n है, तो आपका n आगे आ जाएगा, बराबर। n आगे आ गया, ये x रेज टू 8 हो गया, 9 - 1, बराबर। बट ये आपका x नहीं था तो उसका आपने वापस से डिफरेंशिएशन निकाला, बराबर। अब ये तो आपको सिंप्लीफाई हो चुका है, बराबर, डिफरेंशिएशन निकल चुका है। अभी आपको सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 3 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15x² - 8x - 8। समझा आपको ये? ये तो आपका डिफरेंशिएशन निकल चुका था x रेज टू n का प्रॉपर्टी यूज करके। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपका ये, पावर कम हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15x² - 8x - 8। समझा आपको ये? अब पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट का पहले 3 सम पूरे हो गए। नेक्स्ट सम 3.1 का सेकंड का फर्स्ट सम, ठीक है। आपको दिया हुआ y = log ब्रैकेट में log x, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर्टी log × log x का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट log x का है, बरोबर ना। तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, x, ठीक है। इसे x कंसीडर करके डिफरेंशिएट कर देंगे, बट क्योंकि ये x नहीं है तो इसका वापस हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, चेन रूल, बरोबर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy/dx = dy/dx log × log x। अब इसे हमने x कंसीडर किया है तो log x का क्या है, 1/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/log x, बराबर, 1/log x। अब ये क्योंकि ये x नहीं था तो इसका हमने फिर से डिफरेंशिएशन निकाला, करेक्ट। तो अभी log x का क्या है, 1/x है, तो इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। ये तो हो गया डिफरेंशिएट, पहला वाला पार्ट, बराबर, ये पूरा डिफरेंशिएट हो गया। बट अभी इसे डिफरेंशिएट निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपका 1 ×
एक्स इंटू लॉग एक्स, दोनों भी एक ही टर्म है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। हमने क्या कर दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 हो गया। एक्स को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपका फाइनल आंसर। इजी एकदम। नेक्स्ट सम, सेकंड सम, लॉग, ये पूरा ब्रैकेट, इतना बड़ा ब्रैकेट है, 10x4 प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा अलग से कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, बट लॉग एक्स का है, बरोबर ना। तो लॉग, इसे हम लॉग तो लॉग ही रहने देंगे, इसको पूरे टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये पूरे को हमने एक्स कंसीडर किया, तो लॉग एक्स का प्रॉपर्टी क्या है, 1/x, तो 1/ ये पूरा टर्म आ जाएगा, बरोबर। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx इक्वल टू, ये पहले हम डिफ्रेंशिएट करें, क्या करें, डिफ्रेंशिएट करना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे भी लॉग आना चाहिए। ओके, तो लॉग नहीं लिखा था तो हमने यहाँ पे भी लॉग लिख दिया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बरोबर ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx इक्वल टू d/dx लॉग, पूरा हमने ब्रैकेट लिख दिया। अब पूरे का डिफ्रेंशिएट करिए, लॉग है ये आपका x है, तो लॉग x का क्या है, 1/x, तो ये आपको डिनोमिनेटर में पूरा ये लिखना है, बरोबर ना, इससे हमने x कंसीडर किया हुआ है। तो हमने पूरे डिनोमिनेटर में ये लिख दिया, x की जगह पे लिख दिया, बट ये x नहीं था, तो हमने फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा, बरोबर। अभी 10 × x⁴ का क्या हो जाएगा, कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, बरोबर। तो ये हो जाएगा आपका 40x³ ये हो जाएगा आपका 15x² माइनस 6x प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, बरोबर। तो ये छठम का हमने डिफरेंशिएट निकाला, इसका निकाला, इसका भी और इसका भी, और ये तो हो गया आपका 0, बरोबर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1 से, तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, मूविंग टू थर्ड सम। y इक्वल टू लॉग a into x² प्लस bx प्लस c, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना, बरोबर। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, खाली log x का है, बरोबर ना, ये log x से मिलता जुलता है, बट फर्क क्या है, सिर्फ ये x नहीं है। अब क्योंकि ये x नहीं है तो हम इसको x कंसीडर करके सिंप्लीफाई करेंगे, इसको x कंसीडर करके हम सॉल्व करेंगे, और क्योंकि ये x नहीं था तो हम इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू d/dx लॉग लिख दिया हमने ये। अभी log x का प्रॉपर्टी यूज करके हम लिखेंगे 1/, बरोबर ना, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, क्योंकि ये x नहीं था, चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालने का डिसाइड किया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2ax, ये हो जाएगा आपका b, बराबर, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और c का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये एज इट इज रहेगा, नहीं 0 हो जाएगा, तो ये नहीं लिखेंगे हम लोग, बराबर, लिख दिया। अब आप सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिल गया, फाइनल आंसर आपका ये, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड क्वेश्चन के तीनों भी सब क्वेश्चन क्या हो गए हमारे कंप्लीट। अब मूव करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, y इक्वल टू e⁵ माइनस 2x प्लस 4। अभी e⁵ समथिंग है, बरोबर ना, यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी देखो तो e⁵x का फंक्शन है हमारे पास में, डिफ्रेंशिएशन e⁵x फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, बरोबर। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, बट ये आपका x तो है नहीं, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, x, इसे हम x कंसीडर करके डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, और क्योंकि ये x नहीं है चेन रूल के हिसाब से इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख दिया आपने यहाँ पे। अब क्या करोगे, इसको एज इट इज लिखोगे, प्रॉपर्टी के हिसाब से वो एज इट इज ही रहेगा ना, तो इसे आप एज इट इज ही लिखोगे डिफ्रेंशिएट करने पे, बट क्योंकि ये x नहीं था इसका वापस से आप डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, बराबर। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 10, 10x और ये -2 प्लस 0, बराबर ना, 10x -2 और ये प्लस 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। हो गया आपका ये आपका फाइनल आंसर है। जस्ट आप इसको पहला नंबर लिख सकते हो, फिर बाद में e⁵ समथिंग लिख सकते हो, और ये भी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू सेकंड सम।
y इक्वल टू a रेस टू 1 प्लस लॉग x। अभी a रेस टू समथिंग देखो छठा वाला प्रॉपर्टी, बराबर ना, छठे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। a रेस टू x क्या हो जाएगा, ax log a। तो a रेस टू x तो नहीं है, बट इसे हम x कंसीडर कर सकते हैं। a रेस टू x कंसीडर करके हम इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो a रेस टू 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग a। समझे आपको, ये वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, बराबर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया हमने यहाँ पे, बराबर। a रेस टू x ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज किया, यहाँ तक हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, बराबर। सिक्स वाला प्रॉपर्टी यूज करने में ये हमारा a नहीं था, नहीं सॉरी x नहीं था, इसे हमने x कंसीडर किया था। तो चेन रूल के हिसाब से वापस से हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाला, और अभी 1 का डिफरेंशिएशन, 1 तो आपका कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 अपॉन x, बराबर। तो ये अल्टीमेटली ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन x, बराबर। आप आपका फाइनल आंसर नोट कर सकते हो, ठीक है, एज इट इज मैंने नोट कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया इसको, बस फाइनल आंसर को हाईलाइट कर दिया। समझा आपको ऐसा। नाउ मूविंग टू थर्ड सब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 का, बराबर। y इक्वल टू 5 रेस टू x प्लस लॉग x। अभी यहाँ पे 5 आपका कांस्टेंट है, तो a आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, a रेस टू x। छठा वाला प्रॉपर्टी वापस से यूज कर सकते हो आप लोग, बराबर। तो क्या हो जाएगा ये 5 रेस टू x, तो ये आपका एज इट इज लिखोगे पहले आप, बाद में क्या लिखोगे log 5, फिर वापस से इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, बराबर ना। प्रेजेंटेशन देखते सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट कर लिया, और 5 रेस टू x का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बराबर ना। a रेस टू x का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। a रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a रेस टू x इंटू लॉग a, फिर जिसको हमने x कंसिडर किया उसका हमने फिर से डिफरेंशिएशन निकाला, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1 अपॉन x। समझा आपको ये। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट।